हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टारगेट यूपी पीसीएस आरओ एआरओ 2024 के दूसरे एपिसोड में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और उसके जो वन्य जीव अभ्यारण्य हैं उन सभी का हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो से आपके एग्जाम्स में 2 से 4 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि भारत के उत्तर प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, टाइगर रिजर्व हैं और वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो टोटल उत्तर प्रदेश में 1 राष्ट्रीय उद्यान है, 4 टाइगर रिजर्व है और 25 वन्यजीव अभ्यारण्य है। चलिए एक एक करके इन सभी को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है ये एक टाइगर रिजर्व भी है। तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ये टाइगर रिजर्व भी घोषित है। ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है, जो भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य करतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य के साथ मिलकर दुधवा टाइगर रिजर्व बनता है। शारदा नदी काली या महाकाली नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य से अलग करती है और घाघरा नदी जो है वो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को करतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य से अलग करती है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के प्रमुख आकर्षण का जो केंद्र है वो है बाघ और दलदली हिरण। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बारहसिंगा का गढ़ है और दुनिया के लगभग आधे बारहसिंगा दुधवा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। तो ये हो गया दोस्तों उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान। और इसके बाद जो है वो है टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो टोटल 4 टाइगर रिजर्व हैं। पहला हो गया दुधवा नेशनल पार्क, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है, और दूसरा है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। ये जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का एक भाग है। यह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का विस्तार और बफर बनाता है। उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में चले गया और अमनगढ़ जो कि उत्तर प्रदेश में रह गया। अमनगढ़ उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में ये पाया जाता है। दूसरा जो है वो आपका टाइगर रिजर्व वो है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। यह तराई बेल्ट भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। शारदा सागर बांध पूर्व में है इसके, और शारदा नदी घाघरा नदी की जो एक सहायक नदी है वो उत्तर पूर्व में स्थित है। प्रमुख जीव की बात करें जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं वो है बंगाल टाइगर, तेंदुआ, दलदली हिरण, हांग हिरण, काला हिरण, सांबर, रिसस मकास, घड़ियाल। ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं। अगला टाइगर रिजर्व जो है वो है रानीपुर टाइगर रिजर्व वन्य अभ्यारण्य। रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में ये पाया जाता है। ये उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बना हुआ है। यह यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र का पहला और भारत का 53वां टाइगर रिजर्व होगा। वनस्पति की बात करें तो ये उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है। जीव जंतु जो इसमें पाए जाते हैं वो है बाघ, तेंदुआ, चित्तदार हिरण, सांबर और चिकारा। तो ये हो गए दोस्तों टोटल 4 टाइगर रिजर्व जो कि उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। इसके बाद हम लोग वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करने जा रहे हैं, जो कि टोटल नंबर है आपका 25 वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। दोस्तों, वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए हम लोग एक एक करके सभी वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वह है बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि संत कबीर नगर में पाया जाता है। यह एक प्राकृतिक बाढ़ मैदानी आर्द्रभूमि है। राप्ती नदी इसके बीच से होकर बहती है। अनेक प्रवासी पक्षियों के लिए शीतकालीन आश्रय स्थल उपलब्ध कराता है। इसकी जो टोटल एरिया है वह है 29 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। दूसरा वन्यजीव अभ्यारण्य है वह है चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। यह गंगा और सोन नदी के बीच कैमूर रेंज के उत्तरी ढलान पर पहाड़ियों पर फैला हुआ है। कर्मनासा नदी जो गंगा की एक सहायक नदी है अभ्यारण्य से होकर बहती है, और चंद्रप्रभा नदी जो कर्मनासा की एक सहायक नदी है यह भी अभ्यारण्य से होकर बहती है। अगला वन्यजीव अभ्यारण्य है हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य। ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। 2073 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में यह फैला हुआ है। इसकी जो लोकेशन की बात करें तो ये मेरठपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ जिले में शामिल है। यह गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। अभ्यारण्य का प्राचीन नाम हस्तिनापुर शहर के नाम पर रखा हुआ है, जो बूढ़ी गंगा के पश्चिमी तट पर स्थित है। अगला वन्यजीव अभ्यारण्य है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। यह सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों में स्थित है। यूपी के चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य और बिहार के कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य से यह सटा हुआ है। अगला वन्यजीव अभ्यारण्य देखते हैं तो 5वां है हम लोग का करतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य। यह बहराइच के ऊपरी गंगा तराई क्षेत्र में फैला हुआ है।
यह दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और बर्दिया राष्ट्रीय उद्यान के बाघ आवासों के बीच कनेक्टिविटी प्रदान करता है। दूसरा है जयप्रकाश नारायण सुराहा ताल के नाम से भी जाना जाता है पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य। ये आपका बलिया में स्थित है। यह घाघरा और गंगा नदी के संगम के पास स्थित एक आर्द्रभूमि है। 1991 में इसकी स्थापना की गई थी। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य प्रवासी प्रजाति सहित पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अगला वन्यजीव अभ्यारण्य देखते हैं। अगला है हम लोग का किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। यह पीलीभीत टाइगर रिजर्व से सटा हुआ है। शारदा नदी किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान से अलग करती है। महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य ये उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है जो कि 5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह एमपी यूपी की सीमा पर स्थित ललितपुर जिले में यह स्थित है। यह राजघाट जलाशय के पास बेतवा नदी के तट पर स्थित है। अगला वन्यजीव अभ्यारण्य है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य। यह राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की यात्रा के निकट चंबल नदी पर स्थित है। यह खतियारगिर शुष्क पर्णपाती वन स्थित क्षेत्र का हिस्सा है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य गंभीर रूप से लुप्तप्राय घड़ियाल, लाल मुकुट वाले छत वाले कछुए और लुप्तप्राय गंगा नदी डॉल्फिन का घर है। अगला है हम लोग का नवाबगंज पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य। ये रामसर साइट भी है। इसे शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों जो अगला वीडियो हम लोग बनाएंगे वो रामसर साइट पे बनाएंगे कि उत्तर प्रदेश में टोटल कितने रामसर साइट हैं, कौन कौन से हैं, कब बने, ये सभी हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगला है हम लोग का ओखला पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य। यह दिल्ली यूपी सीमा पर गौतम बुद्ध नगर जिले में नोएडा में यमुना नदी पर ओखला बैराज पर स्थित है। यह एक आर्द्रभूमि भी है। इसका निर्माण ओखला बैराज के निर्माण से हुआ है। अगला वन्यजीव अभ्यारण्य हम लोग देखते हैं। तो अगला है हम लोग का पार्वती आरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य। ये इंपॉर्टेंट है। पार्वती आरंगा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है। यह घाघरा नदी द्वारा निर्मित एक बैल धनुष झील है। भारत में सारस संरक्षण के लिए यह महत्वपूर्ण स्थल है। अगला है हम लोग का समन पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य रामसर साइट। समन पक्षी अभ्यारण्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैनपुरी जिले में एक आर्द्रभूमि है। यह गंगा बाढ़ क्षेत्र पर एक मौसमी ऑक्सबो झील है। अगला है हम लोग का समसपुर पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा गया है। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में सैलून के पास स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है। यह सिंधु गंगा के मैदानों का विशिष्ट 12 तराई दलदल है। अगला वन्यजीव अभ्यारण्य देखते हैं सैंडी पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य। इसे सांडी पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। ये उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक पक्षी अभ्यारण्य है। यह एक मीठे पानी का दलदल है जिसे बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में नामित किया गया है। अगला है हम लोग का शेखा पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित है। यह एक 12 झील है जो ऊपरी गंगा नहर के निर्माण पर अस्तित्व में आया था। अगला वन्यजीव अभ्यारण्य है सुर सरोवर पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य जिसे कीथम झील के नाम से भी जाना जाता है। यह अभ्यारण्य आपका आगरा के निकट यमुना नदी के दाहिने तट पर स्थित है। और अगला जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो इस प्रकार है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य। ये जिला प्रतापगढ़ में है। लाख बहोसी पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य कन्नौज जिले में है। पटना वन्यजीव अभ्यारण्य एटा जिले में आगरा के उत्तर पूर्व में है। पटना से आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। पटना वन्यजीव अभ्यारण्य एटा जिले में है। रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य ये चित्रकूट जिले में है। सोहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य महाराजगंज जिले के गंडक नदी के तट पर स्थित है। सोहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य ये शिवालिक पहाड़ियों के किनारे पर स्थित है। कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य ये एग्जाम्स में पूछा गया है। ये वाराणसी जिले में स्थित है। और विजय सागर वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपका महोबा जिले में स्थित है। तो ये थे दोस्तों टोटल आपके वन्यजीव अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व्स और राष्ट्रीय उद्यान। तो आशा करता हूं आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और चैनल पे आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और भी इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।